myself Dr. Anshi. Right now I'm an MBBS intern at PIMS लखनऊ। 25 बैच वालों, तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के अगस्त में होने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है उसने तुम्हारा शेड्यूल ऑलरेडी पहले से ही निकाल दिया है कि तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इस अगस्त में होंगे, मतलब 2026 अगस्त में तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे। आज मैं तुम्हारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जैसे कि ये, जिसमें मुझे पूछा था कि फर्स्ट ईयर की स्ट्रैटेजीज़ क्या रहनी चाहिए या मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और मुझे इफेक्टिव लगी वो सारी। थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट ईयर में पहले तुम्हें क्या हो, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला होता है एनाटॉमी, दूसरा होता है फिजियोलॉजी, तीसरा होता है तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता था, बट अब हर एक का अपना अपना है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक मेरी फ्रेंड है, उसको एनाटॉमी डिफिकल्ट लगता था, लेकिन मुझे एनाटॉमी डिफिकल्ट नहीं लगता था। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें फिजियो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, बट मुझे फिजियो डिफिकल्ट नहीं लगता था। तो अब देखते हैं कि आखिर आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है ताकि आपके लिए ईजी बन जाए। देखो मेरे हिसाब से एमबीबीएस के हर ईयर में एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होगा जो तुमको डिफिकल्ट लगेगा। मैं पर्सनल बताती हूँ अभी आगे वीडियो में कि मुझे कौन शुरू करते हैं। तुम्हारा एनाटॉमी आ जाते हैं तुम्हारी एनाटॉमी की थ्योरी पे कि तुमको एनाटॉमी की थ्योरी कैसे क्लियर करनी है, ठीक है। तो एनाटॉमी की थ्योरी में तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैंने एक अपना वीडियो डाला था शॉर्ट वाला, जिसमें मैंने फ्री चैनल्स बताए थे एनाटॉमी के। देखो बेसिक स्ट्रैटेजीज में ये होता है कि तुम्हें पहले तो सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तुम फर्स्ट ईयर में नोट्स बनाओगे। नोट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं फर्स्ट ईयर में क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। और फर्स्ट ईयर में आप जब भी नीट देकर आते हो, चाहे तुमने नीट गवर्नमेंट से क्रैक किया हो, प्राइवेट में हो या डीम्ड में हो, तुमको ना दिक्कत आएगी क्योंकि एकदम से वास्ट सिलेबस हो जाता है, तो नहीं टैकल हो पाता है इतना सब कुछ। तो तुम क्या करो ना, नोट्स बनाओ। अब तुम ये आईपैड में भी बना सकते हो ना, सैमसंग टैब में भी बना सकते हो और कॉपी में भी बना सकते हो। मैंने तो रजिस्टर्स रखे थे। मैंने जो चैनल बताया था द एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके अलावा तुम्हें एनाटॉमी में कहीं भागने की जरूरत नहीं। और ये मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बताती हूँ तुमको। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके सारे वीडियोस आपको टॉपिक डालना है। उस वीडियोस के जो भी वो नोट्स बनाते हैं या जो भी वो नोट्स देते हैं, तुम्हें वो नोट्स रखने हैं अपने पास, मतलब लिखने हैं वैसे का वैसे ही से विद डायग्राम, सारी जो लेबल वगैरह वो सब करते हैं वैसे करके लिख लेना है। नोट्स बना लेना है अच्छे से, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हारे पास टॉपिक कहाँ से आएंगे, जो टॉपिक्स तुमको मतलब जिसको देख करके या तुम्हें जो उनके नोट्स बनाने हैं, तो ये तुम्हारे सीनियर्स तुमको देंगे। अब पता नहीं तुम्हारे सीनियर्स तुमको देते हैं नहीं देते हैं। अभी शुरू में तो नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तुम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हो। अगर इतनी जल्दी तुम किसी सीनियर से मांगोगे ना, जैसे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सेशन, तो वो तुमको बेवकूफ़ समझेंगे, नहीं देंगे। लेकिन मैं तुमको अगले वीडियो में कुछ टॉपिक्स दे दूँगी जो तुम्हारे हर यूनिवर्सिटी में टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। कि मैंने तो बोल दिया सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, बाकी सब तो पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें पढ़ना सब पड़ेगा। लेकिन अगर तुम पास होना चाहते हो, पहली बात तो एमबीबीएस में पास होना बहुत मुश्किल होता है, जो मैं तुमको पर्सनली बता रही हूँ कि इतना ईजी नहीं होता है। अब तुम घुस गए हो या फिर घुसने वाले हो या इन फ्यूचर आफ्टर 26 या 27 में जाओगे, तो एमबीबीएस में मैं एक चीज़ बता दूँ, पढ़ना बहुत पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता। अभी मैं नोट्स की भी बोल रही हूँ, आधे लोग मजाक मिलेंगे, आखिरी में जाके यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर इतना ईजी नहीं होता मेरे हिसाब से। मैं तुमको बताती हूँ सबसे डिफिकल्ट ईयर जो होता है वो फर्स्ट ईयर होता है, वो फोर्थ ईयर होता है। अगर ये 2 निकाल लिए तो समझो सब आराम से निकाल लिया। फर्स्ट ईयर देखो, सेकंड ईयर बहुत इजी होता है, थर्ड ईयर बहुत इजी होता है, और अब तो और इजी हो गया है क्योंकि सब्जेक्ट्स कम हो गए। देखो एनाटॉमी में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको बस ये करना है कि अपने टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें बताए हैं उसके वीडियोस जो देखने हैं, उसके नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। अभी मत पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीसीटीज होते हैं तुम्हारे, पीसीटीज एक छोटे से टेस्ट होते हैं, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स या 40 मार्क्स के। तुम देखो शुरू से अभी से नोट्स बनाते हुए चलोगे तो तुम्हें क्या होगा ना, लास्ट में जैसे पीसीटी आने वाला है कि तुम्हें बताया गया है कि 10 डेज में पीसीटी है या 7 डेज में तुम्हारा पीसीटी है नेक्स्ट, तुम्हारे पास नोट्स रेडी है, सिर्फ तुम्हें उसको रटना पड़ेगा। और यार अब तुम सोचो कि एनाटॉमी समझ के आ जाएगी, तो नहीं, तुम्हें रटना ही पड़ेगा। इनफैक्ट एमबीबीएस में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो तुमको रटनी ही पड़ेंगी, तो अब तुमको रटना है। अब रटने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ कि सिर्फ बोल बोल के ही रटो, जल्दी याद हो जाएगा। या अगर तुम्हें नहीं बोल के रटना चाहता, तुम नॉर्मली रटो, ठीक है। उसके बाद उसको लिखोगे तो तुमको ईजिली वो चीज़ ना याद रह जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स बनाओ, चाहे तुम आईपैड में बनाओ, सैमसंग में बनाओ, तुम अपने या फिर रजिस्टर बनाओ, मेरी तरह जो मैंने किया था। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना कि ये तुम अगर फॉलो करते हुए चलोगे कि नोट्स बना लिए उसके बाद रटोगे, तो तुम्हारे पास देखो कंटेंट पूरा है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं वही तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं विद डायग्राम, विद तुम्हारे पास पूरा थ्योरी का कंटेंट है, सिर्फ रटना रह गया है। अब सोचो तुम्हारे पास नोट्स बने तो तुम्हारे पास संडे सैटरडेज हैं या तुम्हें घूमने जाना है तो तुम ईजिली घूमने जा सकते हो, क्योंकि यार तुम्हारे पास ऑलरेडी कंटेंट है सारा, समझ रहे हो। तो इससे इजी हो जाएगी। देखो एनाटॉमी प्रैक्टिकल में आ जाओ। एनाटॉमी प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट होता है यार, मुझे आज तक ट्रॉमा है मेरे एनाटॉमी प्रैक्टिकल का। मुझे आज तक जो मेरी यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल हुआ था या जो टीचर्स आए थे, मुझे उनकी शक्ल तक नहीं भूली जाती, क्योंकि मुझे इतना ट्रॉमा है, इतना डिफिकल्ट प्रैक्टिकल होता है। इतनी सारी टेबल्स होती है, मतलब 8 जगह तुमको वाइवा देना पड़ता है। अपनी फाइल में सारे कलर्स एकदम डायग्राम एकदम अच्छे से सब कुछ बनाकर तुम्हें अपना वहाँ देना पड़ता है। मतलब बहुत, मुझे तो आज तक ट्रॉमा है मेरे एनाटॉमी प्रैक्टिकल जितनी बार हुए। मुझे
हमेशा लगता था मैं थ्योरी में तो निकल जाऊंगी, मैं प्रैक्टिकल में ज़रूर डूबूंगी। मुझे आखिरी दम तक लगा था। इवन मेरे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 26 बच्चे फेल थे प्रैक्टिकल में, और मुझे आखिरी तक डर लग रहा था जब तक मेरा रिजल्ट नहीं खुला, यार मैं तो नहीं गई, मैं तो नहीं गई, मैं तो नहीं गई, बट मैं नहीं गई थी, बच गई। काम की बात पे आते हैं कि आखिर एनाटमी प्रैक्टिकल को पास कैसे करना है। जो मैंने ऑब्जर्व किया था अपने टाइम में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम पूरे साल रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगी, शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बोन्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, समझ में कुछ नहीं आती है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। बेसिक मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारा जब भी डीएच का टाइम होगा, मतलब डाइसेक्शन हॉल की एक टाइमिंग होती है, शाम के टाइम में वो होता है, 2 घंटे का लेक्चर होता है, या फिर ऐसे ही तुम्हें डीएच में बैठाते हैं, या एक मॉर्निंग में भी होता है फर्स्ट ईयर में। तो तुम्हें क्या करना है उस टाइम में, जैसे शुरू में तो तुम्हें बहुत कम, क्योंकि मैम वगैरह समझाएंगे तुम्हें कैडेवर वगैरह पे, तो टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो सेकंड टाइम वाला जो तुम्हारा प्रैक्टिकल का होगा तुम्हारा लेक्चर शाम वाला, ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करना है, बोन्स ले लेनी है, ठीक है। अब बोन्स तुम्हारी जैसे सीनियर वाली तो तुम्हारी हॉस्टल में ही रहेंगी, जो भी तुम्हें दिए होंगी सीनियर्स ने, लेकिन जो तुम्हारी दूसरी बोन्स होंगी वो बोरो करके तुम ले सकते हो अपने एनाटमी प्रैक्टिकल वाले जो अटेंडेंट वगैरह होते हैं वो दे देते हैं, उनसे तुम्हें बैठ के ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। करना है ना, ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें 3-4 बच्चों को लेना है, या भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो उस टाइम में, जैसे खाली रहते हैं, तो मेरे जैसे टेबल पे ही काफ़ी फ्रेंड्स थे, 3-4 लोग फ्रेंड्स थे, तो मैं क्या करा करती थी ना, पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था, पहले तो मैं ऐसी बोन पढ़ लेती थी फिर भूल जाती थी। उसके बाद फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब पहला पेपर हो गया, मतलब टर्मिनल 1 हो गए, तो मेरे कुछ नहीं घुसा, बोन सब भूल गए कि पैर की बोन हाथ में लगा दे रहे, ये सब होता है वहाँ पे, इतना भी याद नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन हो रखी होती है। तो देखो तुम्हें मैं ट्रिक बताती हूँ, जब भी तुम्हें बोन पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो तुमने फीमर पढ़ी, फीमर पढ़ ली, अब फीमर में तुम्हें क्या करना है ना कि उसके लगभग 70 पॉइंट्स एक पेज में लिख लो। जैसे तुमने एक पेज ले लिया पूरा, उस पेज में तुम क्या करो ना, जैसे मान लो टैब ही ले लो अपनी, तुमने टैब ले लिया, टैब में नोट्स का ऑप्शन खोला, ऊपर हेडिंग डाल दी तुमने फीमर, ठीक है, तुमने फीमर हेडिंग डाल दी। अब फीमर के सारे मतलब लगभग 50, 60, 70 पॉइंट जो भी हो कि यहाँ पर से ये है, यहाँ पर ये मसल अटैच है, ये वो सब लिख लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वो पेज संभाल के रखना है आखिरी तक, क्योंकि वो पेज तुम्हारे पास आखिरी तक रहेगा, और तुम्हें जितने भी पेपर हो, जितने भी फालतू प्रैक्टिकल है, सब तुम इजीली कर ले जाओगे। वो एक पेपर कुछ नहीं करना, जो पेपर तुमने बनाए थे, जितने भी बोन्स है तुम्हारी बॉडी के, या जो जो इंपॉर्टेंट बोन्स है, हर एक नहीं इंपॉर्टेंट होती है, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कुछ में तो ये होता है 4-5 पॉइंट होते हैं, जैसे वर्टिब्रा की बोन्स होती है, उनके 4-5 पॉइंट होते हैं एक छोटी छोटी बोन्स के। तो तुम्हें क्या करना है, वो पेपर संभाल के रखना। अब तुमने वो पेपर संभाल के रख लिया, ठीक है। अब जब भी प्रैक्टिकल होगा तुम्हें बस एक दिन पहले वो निकालना है, बोन पकड़नी है, सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेने हैं, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगी पूरी बोन, और तुम नेक्स्ट डे आराम से बोल दोगे जाके वहाँ पर, समझ रहे हो। तो ऐसे, और तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिकल कोशिश करो दोस्तों के साथ पढ़ो। जैसे कि क्या है, मान लो कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कहीं कोई 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे यार घुस जाओ, वहीं घुस जाओ, कुछ तो घुसेगा, 4-5 पॉइंट घुसेंगे। ऐसे ही तुम्हारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ऑर्गन्स में भी 5-6 पॉइंट्स। तो ऐसा क्या होता है, टेबल पे मान लो कुछ बच्चे पढ़ते हैं कि 4-5 लोग हैं, एक कोई खड़ा होकर समझा रहा होगा, मान लो हो सकता है तुम अच्छे हो पढ़ने में, तो तुम समझा रहे होगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके चला जाना, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे 5-6 पॉइंट घुस जाएंगे, और वो परमानेंट घुस जाते हैं, क्योंकि कोई सामने वाला बताता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और अपना बैचमेट होता है तो और ज़्यादा समझ में आता है। तो जितना हो सके ग्रुप डिस्कशंस में जाओ, प्रैक्टिकल आराम से निकल जाएगा। ग्रुप डिस्कशन, और तुम अकेले पढ़ने के लिए बैठोगे ना, प्रैक्टिकल में कभी नहीं हो पाएगा। 5-6 लोग लेके बैठो, आराम से हो जाएगा। हाँ, आखिरी ईयर तक तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा साथ रहने के लिए कि तुम्हें प्रैक्टिकल में कोई साथ दे रहा हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के, या थर्ड ईयर में भी नहीं रहता यार कोई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के वैसे प्रैक्टिकल दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, चौथे ईयर तक तो दोस्त ही नहीं बचते हैं। तो फिर भी प्रैक्टिकल अपनी इतने समझ आ जाती है कि प्रैक्टिकल खुद ब खुद निकल जाएंगे तुम्हारे। फिजियोलॉजी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है। तो फिजियोलॉजी मुझे इजी लगता था। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने ह्यूमन फिजियो पढ़ी होगी अपने 12th में, एक पूरा यूनिट था ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें डाइजेशन फलाना का सारे चैप्टर्स थे, ठीक है यार। वो ना काफ़ी तुम्हारी हेल्प करेगा आगे PCTs वगैरह में, क्योंकि उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी तुम्हारे काम में आने वाले होते हैं। चीज़ों में सिर्फ एक बुक उठानी है तुम्हें, जो मैंने ऑनलाइन के तुम्हें बताया ना कि ये तुम्हारे वीडियोज़ वाले हैं, फ्री वाले जो चैनल्स मैंने बताया था उस वीडियो में, तुम्हें क्या करना है, बुक्स उठानी है, बुक उठानी है डायरेक्ट। जो टॉपिक तुम्हें इजी लग रहा है या क्लास में तुम्हें समझ में आ गया, उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो अच्छे से। हाईलाइट करने के बाद उसमें टैग लगा दो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब जो भी तुम्हारा टॉपिक का नाम है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन मान लो, तो डाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें टैग लगा दो और तुम्हें अब वो परमानेंट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ऐसे ही पढ़ा था कि ज़्यादा मैं वीडियोज़ के चक्कर में नहीं भागी थी फिजियो में। फिजियो अपने आप से पढ़ के हो जाती थी, फिजियो ईजी लगती है, खुद भी पढ़ोगे देखना फिजियो बहुत ईजी लगेगी। फिजियो में ऐसा होता है कि मैं खुद ही पढ़ के मार्क करके अपना वही वो मार्क किया है, जो मार्क किया है बस उसी को याद करके जाना है। तुमने देखो मार्क कर लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया टॉपिक, अब तुम्हें कब खोलना है, PCT एग्जाम्स हैं या शॉर्ट एग्जाम है कोई, या फिर तुम्हारे टर्मिनल है या फाइनल यूनिवर्सिटी, बस वही टॉपिक खोलो, वो बुक खोलो अपनी, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है बस वही याद कर लो, वही याद कर लो। मतलब अगर तुम्हें एक शॉर्ट नोट आ रहा है
5 मार्क्स का, तुमने अगर उसके 20-25 पॉइंट भी याद है ना और एक डायग्राम तुम्हें याद है तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा, आराम से तुम पास हो जाओगे उतने में ही लिख के। मतलब 5 में तुम्हें 4 तुम्हारा फिजियो में हो गया। और लेकिन फिजियो में यार 2 चीज़ें याद रखना, एक होता है फ्लो चार्ट बनाना सीख लो। नहीं आते तो मुझे मैसेज करो यार इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे कि बताओ कैसे फ्लो चार्ट बनाते, क्योंकि वही तुम्हें पास कराएंगे कम नंबर पे। क्योंकि तुम पूरा लिखने बैठोगे ना एक पैराग्राफ, एग्जामिनर तो काटेगा, चाहे तुमने कितना अच्छा लिखा एग्जामिनर तुरंत काट देगा, 0 नंबर देगा तुमको, समझ रहे हो। तो फ्लो चार्ट बनाना सीख लो। डायग्राम, फिजियो में भी डायग्राम बनाओ, और तुम्हारे इसमें तो साइकिल्स ही बहुत होती हैं बायोकेम में तो, और एनाटमी में तो हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। मैं पहले नहीं बता पाई, याद रखना, एनाटमी डायग्राम, एनाटमी डायग्राम। तो फिजियो का प्रैक्टिकल में यार मुझे ईजी लगता था, फिजियो प्रैक्टिकल इज मस्त, मतलब चिल रहता था, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं होती, मैं सोते गाते आराम से प्रैक्टिकल देने जाती थी, मुझे फिजियो बहुत ईजी लगता था। हाँ लेकिन टीचर्स थोड़ा बहुत, टीचर भी यार मैटर करते हैं कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कितना हल्का है या ढीला है या कितना टाइट करके रखता है तुमको, वो भी मैटर करता है। हमारा फिजियो वाले में मैम थी, वो काफ़ी हमें टाइट करके रखती थी, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं मुझे ईजी लगता था वो टाइट करके रखती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन ईजी था। फिजियो में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना, वही सेम करना है जो एनाटमी के साथ किया था। तुम्हें प्रैक्टिकल के टाइम में ही पढ़ लो, जो भी टाइम तुमको मिलेगा ना, कि पहले लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकल का टाइम होता है पर्टिकुलर 2 घंटे का एक लेक्चर होता है प्रैक्टिकल वाला। उस टाइम में तुमको सारे प्रैक्टिकल जो मैम जैसे बता रही वहीं के वहीं रट लो। वही जैसे बीपी नापना होता है फर्स्ट ईयर में, तो बीपी नापना हो गया, और भी कुछ ये जैसे ये ईसीजी वगैरह वाले ये सब कुछ होता है, ये सब खुद कर लेना, ठीक है। और ये सब हार्ट रेट नापना ये सब कुछ होता नहीं, वहीं के वहीं सीख लेना प्रैक्टिकल के टाइम में, वही। फिर नहीं तो ग्रुप डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन सबसे बेस्ट होता है। तुम चाहे तो फिजियो प्रैक्टिकल के जहाँ पे हो रहा हो, 4-5 बच्चे पढ़ रहे हो, वहीं घुस जाओ जाके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 पॉइंट ही घुस जाएंगे दिमाग में खाली हो, तो यही कर लो यार। बतियाओ मत उस टाइम में, बतियाओगे देखो बतियाने के लिए पूरा हॉस्टल का टाइम रहता है, तुम लड़के भी हो अगर तो तुम पूरा टाइम वहाँ पे अपना घूमो फिरो ऐश करो। तुम देखो प्रैक्टिकल के टाइम में थोड़ा पढ़ लोगे तो तुम्हें आगे आराम रहेगा प्रैक्टिकल के टाइम में। नहीं तो प्रैक्टिकल यार, थ्योरी में तो चलो तुम कुछ भी लिख दोगे, प्रैक्टिकल में तो तुम्हें एग्जामिनर को फेस करना है ना, वहाँ क्या करोगे कितने। अब बायोकेम में आ जाते हैं, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं फेल होने वाली हूँ, लेकिन पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे, 60 मार्क्स आए थे थ्योरी में, और शायद दूसरा पेपर भी हुआ था उसमें भी ऐसे 62-63 मार्क्स आए थे। बहुत अच्छे थे मेरे लिए, मतलब इतने मेरे एनाटमी में नहीं आए जिसमें मैंने बहुत पढ़ाई की थी, उतने नंबर नहीं आए थे, बट मेरे बायोकेम में बहुत अच्छे आए थे। लेकिन बायोकेम मेरा ट्रॉमा है, मुझे बायोकेम नहीं समझ में आती, मतलब बहुत रटना पड़ता है यार, इतना कौन रटता है, बहुत रटना पड़ता था बायोकेम में। ठीक है तब भी निकल गया यार मेरा किसी तरह, मुझे बायोकेम नहीं डरता। लेकिन हाँ बायोकेम मेरी किसी ने सुधारी है, तो मैं वीडियो में सीरियसली मैं बता रही हूँ, राजेश जम्बुलकर सर हैं, उन्हीं ने मेरी बायोकेम सुधारी थी। सिर्फ उनके वीडियो पे अटक जाओ, जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे टॉपिक्स हैं, मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, तुम्हें डिटेल पढ़ना हो तो उनसे पढ़ सकते हो। राजेश सर के सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नॉर्मल के भी, सब उन्हीं से पढ़ो, सब कुछ ईजिली। तुम नोट्स बनाते रहो, नहीं बनाना तो ऐसे भी सुन लोगे तब भी काफ़ी है। मेरे टाइम में क्या होता था पता नहीं, आती है कि नहीं आती है, राजेश जम्बुलकर सर की बुक आती थी, मैंने वो खरीद ली थी, और भाई मैं उसी से बस पॉइंट उसमें हाईलाइट करती थी, टॉपिक इंपॉर्टेंट मोड़ देती थी जो मेरी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, और वही आखिरी में रट के जाती, तो वही मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम में भी किया था। ऐसे मेरी थ्योरी हो गई थी। तुम भी यही करना, कुछ मत करना। अगर वो बुक अभी भी आती हो यार तो मैं, अगर होगा तो मैं पता करके कभी डाल दूंगी पोस्ट, बट वो बुक बहुत काम की थी, बहुत ज़्यादा काम की थी, मतलब उसने तो मेरी इतनी हेल्प की है, मैं उसी को रट के गई थी आखिरी में। जाते हैं बायोकेम प्रैक्टिकल पे। बायोकेम का प्रैक्टिकल यार इजी होता है मेरे हिसाब से, इजी मेरे को भी इजी लगा था। बायोकेम का प्रैक्टिकल इजीली हो जाता है, उसमें भी तुम्हें वही अपने फ्रेंड्स का ग्रुप का साथ लेना है और हो जाता है। टीचर्स इतना मतलब मज़ा आती है बायोकेम के प्रैक्टिकल करने में, मतलब जैसे तुम्हें यूरिन प्रोटीन वगैरह पता करना होता है, ये सब बेनेडिक्ट टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छे से टीचर्स तुमको समझाएंगे, वही सब तुम्हें परफॉर्म करने होते हैं। इवन जो लैब अटेंडेंस वगैरह होते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरे टाइम में तो उन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी हमारी। और हाँ टेस्ट ट्यूब मत फोड़ना, ट्यूब लेके जाया करना अपनी लैब में ताकि वहाँ की फूटे। तो बायोकेम का प्रैक्टिकल यार दोस्तों के साथ पढ़ना, आराम से सब हो जाएगा। परफॉर्म करने वाला तो तुम्हें याद रहेगा, इतनी बार तुम्हें परफॉर्म कराया जाएगा तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो यार, या मेरी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूँ।